दंगल, आमिर खान और फातिमा सना शेख की ऐसी फिल्म जिसने वाकई सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के। एक फिल्म जिसने पैट्रियार्कल सोसाइटी को कुछ नया दिया। इसी फिल्म से पहचान बनाई दंगल गर्ल यानी फातिमा सना शेख ने। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी दंगल गर्ल ने बचपन में सेक्सुअल हैरेसमेंट भी झेला है और सड़क पर चलते एक लफंडर ने एक बार तो उन्हें ऐसा पंच मारा कि वो बेहोशी हो गई। यही नहीं, खुद से उम्र में लगभग दोगुने उम्र वाले एक्टर के साथ उनके अफेयर की खबरें इस तरह चर्चा में आई कि जब उस एक्टर का तलाक हुआ तो इसका जिम्मेदार दंगल गर्ल यानी फातिमा को ही ठहराया गया। आज फैंटी यानी फातिमा की बात इसीलिए हो रही है क्योंकि आज है उनका हैप्पी वाला बर्थडे। इस खास मौके पर आपके लिए लेकर आए हैं हम उनकी लाइफ से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले किस्से। शुरुआत करेंगे शुरू से। फातिमा का जन्म हैदराबाद में 11 जनवरी 1992 में हुआ था। फातिमा के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती है। फातिमा के पिता विपिन शर्मा जम्मू के एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जबकि मां तबस्सुम श्रीनगर के एक मुस्लिम परिवार से। लेकिन फातिमा के घर में इस्लाम धर्म को माना जाता है और इसी वजह से उनका नाम भी फातिमा सना शेख रखा गया। लेकिन परिवार के लोग और उनके करीबी दोस्त प्यार से उन्हें फैंटी बुलाते हैं। कहा जाता है कि फातिमा के जन्म के बाद उनका पूरा परिवार मुंबई में आकर बस गया था, जिसके बाद वो वापस कभी हैदराबाद नहीं गए। फातिमा ने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई के सेंट जेवियर हाई स्कूल से पूरी की, जिसके बाद उन्होंने मुंबई के मीठीबाई कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। फातिमा बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी। फातिमा ने तब्बू और कमल हासन की फिल्म चाची 420 में बेटी भारती का किरदार निभाया था। इसके बाद शाहरुख खान और जूही चावला स्टारर फिल्म 1 2 का 4 और बिट्टू बॉस जैसी फिल्मों में वो नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा वो टीवी शो अगले जन्म मुहे बिटिया ही कीजो में भी नजर आई थी। बता दें कि फातिमा साउथ इंडियन फिल्मों में भी काम कर चुकी है। एक स्टूडियो में उन्होंने बतौर फोटोग्राफर काम किया है और 2 एड शूट भी किए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। लेकिन फिर उनकी लाइफ में एक ट्विस्ट आया और उन्हें 21,000 लड़कियों के ऑडिशन के बाद डायरेक्टर नीतीश तिवारी ने अपनी फिल्म दंगल के लिए कास्ट कर लिया। इस फिल्म के लिए उन्हें 6 लेवल के ऑडिशन देने पड़े थे। फिल्म में फातिमा और सानिया मल्होत्रा ने आमिर खान की बेटी का किरदार निभाया था, जिसे व्यूअर से बेशुमार प्यार मिला। बस फिर क्या था, इसके बाद ही फातिमा की किस्मत पलट गई और उन्हें नाम और शोहरत दोनों मिल गई। लेकिन इसी फिल्म के साथ फातिमा और आमिर खान की डेटिंग की खबरें भी सामने आने लगी। फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग के दौरान फातिमा के साथ आमिर के अफेयर की खबरें जंगल में आग की तरह फैली। बताया जा रहा था कि फिल्म की शूटिंग से पहले ही दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इसके बाद जब दोनों एक साथ फिल्म में नजर आए तब लोगों ने उनकी रिलेशनशिप की खबरों पर मुहर लगा दी। यही नहीं, जब आमिर ने अपनी दूसरी पत्नी किरण राव से तलाक लिया तो इसका जिम्मेदार भी फातिमा को ही ठहराया गया और सोशल मीडिया पर उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया गया। यही नहीं, दोनों की कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसे लेकर दावा किया गया कि आमिर और फातिमा ने शादी कर ली है। हालांकि ये खबर मात्र अफवाह साबित हुई। लेकिन इस बात में अभी भी डाउट है कि ये कपल क्या वाकई एक दूसरे को डेट कर रहा है या नहीं। इसके अलावा एक बात जानकर आप हैरान रह सकते हैं, वो ये कि फातिमा 3 साल की उम्र में सेक्सुअल हैरेसमेंट झेल चुकी है। इतना ही नहीं, फातिमा उन एक्ट्रेस में शुमार है जिन्होंने बॉलीवुड में कास्टिंग काउच का भी सामना किया है और इसकी वजह से उन्हें कई बार काम से भी हाथ धोना पड़ा था। इस बात का खुलासा एक इंटरव्यू में फातिमा ने किया और कहा, मैंने कास्टिंग काउच का भी सामना किया। जीवन में ऐसा समय भी आया जब ये कहा गया कि तुम्हें जॉब तभी मिलेगी जब तुम सेक्स करोगी। इसके अलावा एक राह चलते सरफिरे से भी उनका पाला पड़ चुका है। इस बारे में फातिमा ने बताया कि वो कहीं जा रही थी, इस दौरान एक लड़का आया और उन्हें घूरने लगा। फातिमा के पूछने पर लड़के ने उनका गाल छू लिया, जिस पर फातिमा ने उसे थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन उसने पलटकर मुक्का मार दिया और फातिमा वहीं बेहोश हो गई। संभलते हुए उन्होंने अपने पिता को कॉल लगाया, जिसके बाद जब वो आए तो वो लफंडर वहां से रफू चक्कर हो चुके थे। फातिमा की फिल्मों की बात करें तो उन्होंने दंगल, लूरो, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, अजीब दास्तान, सूरज पर मंगल भारी, टेबल नंबर 21 और आकाशवाणी जैसी फिल्मों में काम किया है और आगे भी उनके पास कई प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें से एक है मेघना गुलजार की अपकमिंग फिल्म सैम बहादुर, जिसमें विक्की कौशल और सानिया मल्होत्रा उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करती हुई नजर आएंगी।